और गुरु। सब प्रेम से सुनिएगा इस गाथा के लिए हमारे जीवन के असली सूत्र क्या है। जहां गौ की मान्यता की जाती है, गौ माता की जहां पूजा की जाती है, गौ को मां कह दिया जाता है, वहां देवी देवताओं का निवास है। क्योंकि दुनिया भर में एक ही ऐसी पशु जीव है जिसका मल और मूत्र, जिसका मलमूत्र विष्ठा जो है पवित्र मानी जाती है, और वो है गौ। गौ माता का गौमूत्र और गोबर दोनों पंचगव्य में रखे जाते हैं, और उस गौमूत्र और उस मां के गोबर का उपलेपन करके धरती की शुद्धि मानी जाती है। राजा कर्ण जिस समय राजा कर्ण का देहावसान का समय आया तो पूछा गया था, कर्ण से पूछा था, भगवान ने पूछा था, बताओ तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? कहा कृष्ण एक ही बात है, मुझे पवित्र जगह पर जला, मेरा जो अंतिम संस्कार करना किसी पावन स्थली पर करना, किसी पवित्र स्थान पर करना। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के धरती मैया से पूछा था कि मां बताओ आप पवित्र कहाँ है, पाप कहाँ है, पावन कहाँ है? तो धरती मैया ने कहा था कि पुरा इंद्रेण वज्रेणा व्रतदाजा महासुरा तदर्थमपलेपनम पृथ्वी सामे दशाक्षरा, कि पहले समय के बीच में देवराज इंद्र ने एक व्रतासुर नामक दैत्य को मारा था, जिसके खून से सारी धरती खून से परिपूरित हो गई थी। जहां कोई पाप नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, वहां भी खून फैल गया था। मैं कहीं पावन नहीं हूं, मां तो फिर जगह कहाँ है? तो भगवान कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगा करके उस कर्ण को जलाने की चेष्टा करी। तो आकाशवाणी हुई, नहीं कृष्ण, ये तेरा दाहिना हाथ जो है ना अपवित्र है, क्योंकि तुमने राजा बलि के यहां दान लिया है, दान लेने से हाथ दग्ध हो जाता है, बुरा कहने से, निंदा करने से जीवा दग्ध हो जाती है, परस्त्री का ध्यान करने से मन दग्ध हो जाता है। तभी तो कहा कि मंत्र की शुद्धि करने के लिए, मंत्र की पवित्रता पाने के लिए गायत्री को प्रधान रखा गया है। तो बाएं हाथ के ऊपर संस्कार किया गया था। तो उस समय इस धरती मैया ने कहा मैं कहीं पवित्र नहीं हूं, हाँ गौ माता के गोबर में इतनी पवित्रता है कि जहां गौ माता का उपलेपन किया जाता है, जितने समय तक उससे सुगंध आती रहती है गोबर की, तब तक मैं पवित्र रहती हूँ। जब कभी शमशान घाट में जाते हैं, चिता लगाने से पहले उस जगह का उपलेपन किया जाता है। जब पूजा पाठ किया जाता है तो आचार्य पहले कहते पंचगव्य बनाओ, यत्तो गस्ति गतम पापम देहि ठीष्टेट मान का पंचगव्यम प्राशनत्वम देहिर्ग निर्वेदनम, पहले पंचगव्य का प्राशन करो, धरती पर पंचगव्य डालो, तो कहा उससे पवित्रता आती है। पहला सूत्र है गौ। और दूसरा कहा गया गंगा मैया, जहां गंगा मैया का आदर हो, मान हो, सम्मान हो, उसका नाम भारत है। और तीसरा सूत्र है भगवत गीता, जहां प्राकट हुई है, कहां? हरियाणा के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भगवान के मुखारबिंद से भगवत गीता का उपदेश हुआ और अर्जुन ने श्रवण किया। गौ, गंगा और गीता, और चौथा सूत्र है गायत्री। जिस धराधरती के ऊपर गायत्री का जाप किया जाता है, जहां गायत्री की महिमा गाई जाती है, जहां गायत्री की उपासना की जाती है, वो भारत है। और अंतिम कहा गया गुरु, कि जहां गुरु का मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आदर दिया जाता है, जहां गुरु शिष्य प्रणाली है, वो हमारा भारत है। जिस दिन ये 5 सूत्र भारत से उठेंगे, उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा। भारत में ही गुरु शिष्य प्रणाली है, भारत में ही गंगा मैया का उद्गम स्थान है, भारतवर्ष में ही गौ माता को गौ को माता कहा जाता है,
और भारतवर्ष में ही गीता का उद्गम है। और भारतवर्ष के बीच में ये 5 गांव के द्वारा बना हुआ जो हमारे भारत का प्रथम सूत्र है, जब तक हमारे गृहस्थ में नहीं आएगा तब तक गृहस्थ नहीं होगा। आज भागवत की कथा में हम आप लोग बैठे हैं और ये भागवत की कथा श्रद्धांजलि के रूप में दी जा रही है। उस दिवंगत आत्मा को शांति दी जा रही है जो शरीर इस अपने परिवार को पाल पोस करके अपनी राह पे चले गए हैं। आत्मा परमात्मा से सिमरित होने के लिए जाती है तो वाकई रहने वाले लोग ये श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी याद करते हैं। हमारी माँ थी, हमारी दादी थी, हमारे सगे थे, हमारे संबंधी थे, तो ये सब आप साथ सब आदर सत्कार किया जाता है, मान्यता दी जाती है। आप आइए, आज हमें पुण्य मिल रहा है। भागवत जी हमारे आंगन में आए हैं, हम पुण्य ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। आप हमारे इष्ट मित्र हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे सज्जन हैं, आप भी आइए। जो हमें पुण्य मिल रहा है वो तुम्हें भी मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान जय।